बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि रिटायरमेंट या पेंशन की बहुत सी इकसाम हैं, 6-7 हैं तकरीबन, जिसमें सबसे जो अहम या होती है जो अक्सर लोग लेते हैं वो होती है सुपर एनुएशन, यानी 60 साल की उम्र पर रिटायर हो जाना। उसके बाद चूँकि सर्विस बंदा नहीं कर सकता मुलाजिम, तो इसलिए 60 साल की उम्र पे रिटायर हो जाते हैं, तो इसको सुपर एनुएशन कहते हैं, सुपर एनुएशन रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन पेंशन। और एक होती है इनवैलिड पेंशन मेडिकल ग्राउंड पर, और एक होती है कंपल्सरी रिटायरमेंट, और दूसरी होती है रिटायरिंग पेंशन। तो आज इन दो के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या आता है, तो ये भी साथ साथ पता चलता जाएगा। कंपल्सरी रिटायरमेंट, जैसा कि आप नाम से भी जाहिर हो रहा है कि कंपल्सरी, यानी बिल्कुल, इसको दूसरे अल्फाज में उर्दू में जबरी रिटायर भी कहते हैं। जबरी रिटायरमेंट, जबरी रिटायरमेंट, जबरी रिटायरमेंट। ये कंपल्सरी रिटायरमेंट या जबरी रिटायरमेंट जो है ना, कोई बंदा जो प्रोसीडिंग्स होती हैं डिपार्टमेंटल, कोई एलिगेशन उस पर लग जाता है, कोई फाइनेंशियल करप्शन का या कोई और मामला होता है, तो डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, महकमाना कार्रवाई जिसे कहते हैं, इंज़बाती कार्रवाई, उसकी सूरत में ये हो सकती है कि अगर अथॉरिटी जो है ना, ये जो है ना उसके खिलाफ फैसला दे दे, इंक्वायरी में इंक्वायरी ऑफिसर रिकमेंड कर दे कंपल्सरी रिटायरमेंट या जबरी रिटायरमेंट मुलाजिम के लिए, उसके जुर्म के मुताबिक उसको सज़ा देने के लिए, और अथॉरिटी उसे एग्री कर ले, तो इसमें फिर जबरी रिटायर उसको कर दिया जाता है। जबरी रिटायर के लिए जो है ना, सर्विस क्वालिफाई सर्विस जो होती है, क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल, उससे पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। इसमें सर्विस का पीरियड जो है ना, ये होता है मैटर, लेकिन जो रिटायरिंग पेंशन में होता है 25 साल क्वालिफाइड सर्विस कर लेना, उसके बाद ले सकता है। तो इस केस में ऐसा नहीं है, यानी बंदा खुद न लेना चाहे और डिपार्टमेंट उसको रिटायर कर दे किसी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की सूरत में, तो उसको जबरी रिटायर कहते हैं, रिटायरमेंट कहते हैं। इसमें तमाम इमोलमेंट्स जो होते हैं पेंशन के वो मिलते हैं, सिवाय लीव इनकैशमेंट के। लीव इनकैशमेंट इसमें नहीं मिलेगी आपको, सर्विस चाहे जितनी मर्जी हो आपकी, तो लीव इनकैशमेंट कंपल्सरी रिटायरमेंट में नहीं मिलेगी। इसमें मंथली पेंशन भी आपको मिलेगी, जीपी फंड भी मिलेगा, और लीव इनकैशमेंट या 1 साल की जिसे तनख्वाह कहते हैं वो नहीं मिलेगी। तो ये हो गया कंपल्सरी रिटायर। इसके बाद जो रिटायरिंग पेंशन है या जो है वॉलंटरीली रिटायरमेंट, वॉलंटरीली रिटायरमेंट, रजाकाराना रिटायरमेंट जिसको कहते हैं, तो इसमें जो है ना, ये क्वालिफाइंग सर्विस जो होती है 25 साल, इसके बाद एक मुलाजिम जो है ना वो सर्विस से रिटायर हो सकता है। लेकिन पंजाब में और केपीके में ये एक शर्त आयद कर दी गई है। पंजाब में जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट है 1974 का, उसमें तरमीम करके एक इसके साथ एडिशन ये शर्त लगा दी गई है, 55 साल उम्र अगर पूरी होगी तो फिर वॉलंटरीली रिटायरमेंट या रिटायरिंग पेंशन पर मुलाजिम जो है वो जा सकेगा, अदरवाइज नहीं। इसी तरह केपीके जो पेंशन रूल्स हैं 2021 के सिविल सर्वेंट्स पेंशन रूल्स, उसकी जो रूल है 5, उसके मुताबिक भी 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र होना ये लाजमी है, इसके बगैर आप रिटायर नहीं हो सकते। यानी इनमें से दोनों चीज़ें जो पूरी होंगी तो फिर पंजाब का मुलाजिम और या केपीके का मुलाजिम रिटायर हो सकेगा, रिटायरिंग पेंशन पे जा सकेगा, वॉलंटरीली रिटायर हो सकेगा, अदरवाइज नहीं। जबकि सिंध में जो है और बलूचिस्तान और फेडरल, यहाँ पर 25 साल सर्विस करने के बाद एक मुलाजिम जो है ना वो रिटायरिंग पेंशन पर जा सकेगा, वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले सकेगा, रज़ाकाराना रिटायरमेंट। तो इसमें तमाम इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, यानी इसमें आपको जीपी फंड और लीव इनकैशमेंट, मंथली पेंशन, जो जो इमोल्यूमेंट्स होंगे वो आपके मिलेंगे। लेकिन फेडरल के मुलाजिम होने की सूरत में अगर आपकी 30 साल सर्विस होगी ना, 30 साल 30 ईयर्स,
تو پھر آپ کو لیو انکیشمنٹ ملے گی. 30 سال سے پہلے اگر آپ لے لیں گے ریٹائرمنٹ تو پھر آپ کو لیو انکیشمنٹ نہیں ملے گی. تو یہ موٹی موٹی جو بنیادی چیزیں تھیں کمپلسری ریٹائرمنٹ کے بارے میں اور والنٹری ریٹائرمنٹ یا ریٹائرنگ پینشن کے بارے میں، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.